नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं यूपी टेट सी टेट सुपर टेट 2020 की श्रृंखला। और जिसमें आज का हमारा विषय है हिंदी शिक्षण। और आज हम जो है भाग 2 लेकर आए हैं इसका, जिसमें हमने साहित्य के 40 प्रश्नों का समावेश किया गया है। और ये प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। ये कथन किसका है? तो देखिए ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े जो लेखक थे, और उन्होंने जो है ये किसी निबंध में अपने लिखा हुआ है, आचरण की सभ्यता नहीं। तो इसमें मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है। देखिए ध्यान समझिएगा, अरबी फारसी में खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप ही जो है उर्दू भाषा है। देखिए उर्दू भाषा बनी किससे? अरबी और फारसी से मिलके, और उसको खड़ी बोली का रूप दे दिया गया। ठीक है, तो ये आपकी उर्दू भाषा। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, कौन है? तो निर्गुण भक्ति शाखा जो एक वो थी, धारा थी, तो उसके जो कवि थे प्रमुख कबीरदास जी थे। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे आपके हेमचंद जी। झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं, तो झरना के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। देखिए ध्यान से देखिए, झरना जो है इनका था, जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारी जो है रचनाएं लिखी हैं। झरना है, आंसू, कामायनी, ठीक, लहर, तो उसमें से ये है। निम्न में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? देखिए कौन सा देश ऐसा है जहाँ पे सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत ऐसा देश है। देखिए भारत की अगर बात करें, संविधान में 22 भाषाओं को राजकीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। भूषण किस रस के कवि हैं? देखिए भूषण जो है वीर रस के कवि हैं। किसके? वीर रस के। हिंदी को राजकीय भाषा, जो कार्यालय की भाषा है, कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया था 26 जनवरी 1965 में। 26 जनवरी 1965 में क्या किया गया? हिंदी को कार्यालय की भाषा, मतलब राजकीय भाषा बनाया गया। सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। देखिए सुहाग का जो सुहाग के नूपुर एक रचना है, उसके रचयिता है अमृतलाल नागर। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो देखिए खासी जो भाषा है, खासी, वो जो है आपकी ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रबरदाई। देखिए ये जो सारे प्रश्न है ना, ये टेट में पूछे गए हुए हैं, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वीडियो, इसको ध्यान से देखिएगा। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है। देखिए शब्द की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक मूल अवस्था और उत्तम अवस्था, एक होती है आपकी उत्तरावस्था। तो घनिष्ठ, घनिष्ठम और घनिष्ठतर, तो ये कौन सी हो गई? उत्तरावस्था। अगला है, किसी भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। तो सभी जानते होंगे संस्कृत। देखिए संस्कृत को क्या कहते हैं हम? देववाणी संस्कृत, देवों की भाषा, आर्यों की भाषा, ठीक, और प्राचीन भाषा, और जननी कह सकते हैं इसको। तो ये कौन है? संस्कृत है। निम्न में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो ये कौन सी है? ये है आपकी अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है? 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? देखिए इस तरीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी पिछली बार की बात करें तो टेट और सुपर टेट दोनों में क्या था, एक पंक्ति दी गई थी और उसमें आपको बताना था ये किस की पंक्ति है। तो ऐसी जो है पंक्तियाँ ज़्यादा अंदर से नहीं पूछी जाती हैं, ये ऊपरी मतलब सरसरी तौर पे, जैसे किसी का शीर्षक का मतलब किसी काव्य का जो है पहली पंक्ति ले ली, या कोई बहुत फेमस पंक्ति है तो उसकी पहली पंक्ति ले ली। तो ऐसी चीज़ों को आप जो है देखते जाइए, याद करते जाइए। तो देखिए सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये कबीर जी की जो एक दोहा है। दुरित दुख दैन्य न थे दब ज्ञात, अपरिचित जरा मरणम भूपात। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके हैं सुमित्रानंदन पंत। राम की शक्ति पूजा में निराला की किन 2 कविताओं का सारत्व समाहित है?
देखिए एक कविता है निराला जी की, राम की शक्ति पूजा। तो इसमें दो कविताओं का सारत्व निहित है। कौन सी? जागो एक फिर एक बार और तुलसीदास। जागो फिर एक बार और तुलसीदास। चिंतामणि के रचयिता हैं, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है। तो देखिए सिद्धों की जो उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है देश भाषा, या फिर उसको हम बोलते हैं मिश्रित अपभ्रंश, पुरानी हिंदी। देखिए कई नाम है इसके, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो मतीराम। कौन था? मतीराम। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग प्रथम किसने किया? तो ये किया था अमीर खुसरो ने। देखिए अमीर खुसरो जो है इन्होंने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो देखिए केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। बिहारी निम्न में किस काल के कवि थे? तो बिहारी जो है रीति काल के कवि थे और एक बहुत महान कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो उनको मिला था ये उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो ये किया है बिहारी लाल ने। ठीक, बिहारी लाल ने गागर में सागर, मतलब इनका जो काव्य है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा इन्होंने काव्य लिखा है, लेकिन उसमें इतना ज्ञान का भंडार है, तो उसके लिए जो गागर में सागर भरने वाली कहावत है वो चरितार्थ होती है। शिवा बाबनी के रचनाकार कौन है? भूषण। कौन है? भूषण। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है? तो ये इसका मूल अंतर है विषय निरूपण। विषय का निरूपण किसका? उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? देखिए द्रविड़ भाषा की सभी भाषाओं की जननी जो है कहा जाता है तमिल भाषा को। अगला प्रश्न है, भूषण का निम्न में कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो शिवराज भूषण जो है कैसा है? लक्षण ग्रंथ है। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? देखिए नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो आपकी अंग्रेजी है, इंग्लिश। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है तुलसीदास जी। ठीक है। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो चारु की जो शुद्ध भावात्मक संज्ञा है वो चारुता। क्या है? चारुता। जैसे अगर हम आपकी पूछे ममता की तो क्या होगी? ममत्व। ऐसे यहाँ पे चारुता। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्राकृत भाषा का बोध होता है। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? देखिए प्रेमचंद्र का एक उपन्यास अधूरा रह गया था जिसका नाम था मंगलसूत्र, और जिसको बाद में शायद उनके पुत्र ने पूरा किया था। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो यह है आपका रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। नंद दुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे हमारी समाप्त होती है। 40 प्रश्न थे, समाप्त हो गए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके काम आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप यूपी टेट, सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई प्रश्न है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपकी भरसक मदद करने का प्रयास करेंगे। बाकी मैथ की क्लास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो है मैथ के लिए सेटअप किया जा रहा है, और फिर आपके जो है सारे सब्जेक्ट इसमें चलेंगे पैरेलली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।